हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया। चलिए बच्चा, मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप लोगों का स्वागत करता हूं नीटेक्स चैनल पर। गरज सीरीज में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर सॉल्यूशन, जिसका हम वन शॉट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका भी हमने वन शॉट किया। देन हमने पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स, इसको भी हमने वन शॉट में पढ़ा। देन इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक की बारी आई, फिर हमने उसको भी पढ़ा वन शॉट में। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर की बारी आती है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम गरज सीरीज में लेक्चर वाइज पढ़ते हैं, जिसको हम लेक्चर टू लेक्चर हम डिवाइड करेंगे और सब छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको हम कैटेगराइज करके हम पढ़ेंगे, मतलब कंप्लीट चैप्टर फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नीट एग्जाम में डेफिनेटली 2 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर से बनते हैं। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, समटाइम्स 3 क्वेश्चन, बट अराउंड 1 से 2, मतलब 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम इसकी वेटेज की बात करते हैं बेटा, तो वेटेज 50 क्वेश्चंस आने होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस अगर इसमें से आ गया तो लगभग 8% का वेटेज हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब 10% का वेटेज के आसपास इसमें से हो जाएगा। खुद ही सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलो बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करता हूं बेटा, तो आज ना मेनली हमें 2 चीजों पे वर्क करना है। 2 भी क्या, मतलब आज बेसिकली हम डेफिनेशंस पर वर्क करेंगे कि क्या चीज क्या कहलाती है, मींस उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। इन बेसिकली डेफिनेशंस पर आज हमें काम करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? डेफिनेशन में वही इंट्रोडक्शन, मेनली हमें इंट्रोडक्शन सारी चीजों का कि कौन सी क्या चीज है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। और उसी इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे टॉपिक, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज अ लिगेंड। उस लिगेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर जिसने पूरा नहीं देखा उसको समझ लो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आज का लेक्चर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो बने रहिए साथ में। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका मैं रिकैप करता हूं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का रिकैप करते हैं। रिकैप, वो भी रिकैप कौन सी क्लास का? वो भी हमें करना है क्लास 11th का रिकैप। कौन सी क्लास का रिकैप करना है हमें? क्लास 11th का। क्लास 11th में हमने पढ़ा था रिकैप ऑफ क्लास 11th। क्लास 11th में बच्चे हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, बेसिकली बॉन्ड। अगर मैं बॉन्ड को बात करता हूं तो क्लास 11th में वैसे तो हम कई कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं बॉन्ड को, बट हमने एक कैटेगरी और पढ़ी थी, वो थी हमारे पास, एक हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, दूसरा पढ़ा था हमने कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा पढ़ा था हमने बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आइए पहले इन बॉन्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर क्योंकि हमने बॉन्ड समझ लिए तो चैप्टर की शुरुआत तो हमने समझ ली। अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूं तो आयनिक बॉन्ड में बेसिकली जब हमारे पास, जैसे मान लो मेरे पास Na है, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। हमने क्या लिया? Cl लिया, उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। नाउ Cl को ऑक्टेट कंप्लीट करने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये भाई साहब उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और Cl के पास 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास क्या डेवलप हो जाता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन के आता है उसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है? आयोनिक बॉन्ड। सबको क्लियर हो गया आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इफ वी टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड,
चलिए कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, O2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। O2 के स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑक्सीजन के पास O 1 2 3 4 O 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये एक सर्किल बन के आता है, ये एक सर्किल बन के आता है। तो जब ये दो सर्किल बन के आते हैं तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज ए कोवेलेंट बॉन्ड। और खास बात ये होती है कि शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आते हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन से भी आएंगे, इस ऑक्सीजन से भी आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आता है, O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, और इस तरीके से बन के आएगा। राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है भाई, हम स्ट्रक्चर ऑफ O3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, O3 की। जब हम बेटा O3 की बात करेंगे तो O मॉलिक्यूल तो ऐसे बन के बैठा हुआ है, इसको दोबारा से ही बना लेते हैं। अगर हम O3 की बात करते हैं तो मेरे पास क्या आया, O1 2 O1 2, तो हमारे पास कुछ ऐसा, ऐसे करके ये बॉन्ड बन जाता है। भाई साहब एक ऑक्सीजन इनके पास और आता है और कहता है कि भाई मेरे को भी बॉन्ड बनाना है। क्या करते हैं भाई, वो कहता है कि मेरे को भी बॉन्ड बनाना है। तो एक ऑक्सीजन जब आता है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। ये जो व्हाइट वाला सर्किल होगा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन ऑक्सीजन ने क्या करा, इस ऑक्सीजन ने केवल इस बीच वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए, खुद के इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करे। तो जब कभी ऐसा बॉन्ड बने जिसमें किसी एक ही साइड के एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करें, तो ऐसे टाइप का बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि इस बॉन्ड की क्लियरेंस बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड के नाम पर टिका हुआ है। तो हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बन के आता है बेटा O डबल बॉन्ड O और एक एरो दैट इज द O। यानी कि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और हमारे पास अगर एरो दिखाऊं तो ये एरो कुछ ऐसे दिखाई देगा। अगर किसी को रिसेंटली, अभी मैंने कि भैया अभी ये बॉन्ड समझने में दिक्कत आ रही हो, अभी रिसेंटली मैंने कोवेलेंट कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स हमने YouTube पे अपलोड करे हैं, तो उसमें आप बस कुछ नहीं लेक्चर 1 को देख लीजिए तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। उसको मैंने वहां पर डिटेल में समझाया हुआ है। तो फिलहाल आया बात बॉन्ड्स की। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है, वो कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाते हैं। आइए उसी कंपाउंड के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो तो किसके बीच में? क्या O3 को भी मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर रख दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर एक कुछ डेफिनेशंस के साथ कंपाउंड रखते हैं, और आइए उन्हीं के लिए हम आगे चलते हैं। तो उसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब उस चीज को समझने के लिए बेटा हमारे पास पहले, उससे पहले कुछ चीजें समझनी होती है। एक हमारे पास होता है सॉल्ट। हम पहले सॉल्ट्स के बारे में समझते हैं। अगर हमने सॉल्ट्स के बारे में समझ लिया तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी आप समझने लगेंगे। तो बच्चे सॉल्ट को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो सॉल्ट को हम कई कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से बेसिकली आज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं 4 टाइप के सॉल्ट। तो सबसे पहला आने वाला है बेटा सिंपल सॉल्ट। क्या आने वाला है? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या है? The salt which contains only one type of cation or anion. Salt which contain only one type of cation or an anion. जैसे कि सिंपल एग्जांपल, सिंपल सॉल्ट में सबसे फेमस टेबल सॉल्ट। कौन कौन से कैटायन होते हैं इसके पास? अगर हम बात करते हैं, इसके पास कैटायन अवेलेबल है बेटा Na+।
अगर मैं एनायन की बात करता हूं तो एनायन अवेलेबल है बेटा Cl माइनस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक KCl। KCl में हमारे पास क्या होता है, KCl में कैटायन हो गया, हमारे पास हो गया K प्लस, और एनायन हो गया हमारे पास Cl माइनस। यह हो गया सिंपल सॉल्ट। सेकंड आता है बेटा हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। क्या आता है, मिक्स्ड सॉल्ट। इफ वी टॉक अबाउट द मिक्स्ड सॉल्ट, इट मींस इसके अंदर एक से ज्यादा या तो कैटायन होंगे या एनायन। इट कंटेन्स द सॉल्ट विच कंटेन्स which contain more than one type of more than one type of cation और एनायन। क्या एक से ज्यादा टाइप ऑफ कैटायन या एनायन अवेलेबल हो? जैसे कि एग्जांपल में बच्चे अगर हम लिखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बेटा CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। अगर मैं CaOCl2 की बात कर लेता हूं तो CaO, चलो हमने एग्जांपल लिया है CaOCl2। अच्छा, इसमें कैटायन क्या है, कैटायन है मेरे पास Ca2 प्लस, और एनायन क्या है, एनायन है मेरे पास अवेलेबल एक तो OCl माइनस और दूसरा है Cl माइनस। तो देयर इज ए टू टाइप ऑफ एनायन, देयर टू टाइप ऑफ एनायन, टाइप ऑफ एनायन। सबको समझ में आया? कितने टाइप के एनायन अवेलेबल है इसमें? दो टाइप के एनायन अवेलेबल है। तो ऐसे सॉल्ट क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। सबको समझ में आया? ऐसे सॉल्ट क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। राइट नाउ अगर मैं बात करता हूं और भी टाइप की, तो एक कैटेगरी आती है बच्चों मेरे पास डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करता हूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। बेसिक सिंपल डबल सॉल्ट contains two type of salt. Yeah, it is a combination of two simple salt, भाई दो सिंपल सॉल्ट को कंबाइन कर दो, बस यही एक डबल सॉल्ट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। भाई है क्या, ऐसा तो समझ में नहीं आ रहा। मोहर सॉल्ट। इस मोहर सॉल्ट, ये भैया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। आपको टाइट्रेशन करनी होगी KMnO4 के साथ मोहर सॉल्ट की, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला रट लो, मतलब एग्जामिनर का वाइवा का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये। तो हमारे पास मोहर सॉल्ट की बात करता हूं तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। एक होता है, एक एग्जांपल आपने इसका शायद कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज किया हो सकता है, दैट इज द पोटाश एलम। पोटाश एलम, कोई बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करते हैं, पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट, हमारे पास आ जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारे पास दो सॉल्ट है। एटलीस्ट इन दो सॉल्ट्स को याद रखिएगा, आपके नीट एज वेल एज बोर्ड दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया? एक इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट लिखते हैं बेटा, इसके रिगार्डिंग एक हम पॉइंट लिखते हैं नोट। क्या लिखते हैं? नोट। नोट ये बोलता है
कि aqueous solution of double salt can give the qualitative analysis aqueous solution of double salt can give the qualitative means हमारे पास बस ये पता चलना है कि वो है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी का हिसाब नहीं पता लगाना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ every ion, analysis of every ion means every cation और every anion। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने क्या करा, एक बीकर लिया और बीकर में मैंने क्या डाल दिया, पोटाश एलम घोल दी। क्या घोल दिया बेटा, पोटाश एलम। अब पोटाश एलम का फॉर्मूला आप जानते हैं कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O होता है। क्या होता है, 24 H2O होता है। भाई जैसे ही मैंने पानी में ये डिसॉल्व किया, भाई घोल देना है मेरे को, जैसे ही मैंने ये पानी में डिसॉल्व किया होगा क्या, कैटायन कौन कौन से बन के आएंगे, कैटायन आएंगे, एक तो K+ सॉल्यूशन के अंदर आएगा इससे, और इससे क्या आएगा, एल्यूमिनियम 3+ आएगा। एनायन कौन सा आएगा, एनायन आएगा SO4 2-। यानी कि हमें इन तीन का टेस्ट एनालिसिस में करता हूं तो मुझे ये तीनों के तीनों आयन का टेस्ट मिलेगा। पॉइंट क्लियर हो गया हमारे पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या सेंस करता है और क्या किसके बारे में बताता है। भाई आपने एक पानी में, एक बीकर में पोटाश एलम डिसॉल्व कर दिया और उससे आपने थोड़ा सा सैंपल निकाला और उस सैंपल में आप SO4 2- आयन सल्फेट आयन का टेस्ट परफॉर्म करिए, डेफिनेटली वो सॉल्यूशन सल्फेट आयन का टेस्ट परफॉर्म करेगा। आप एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट परफॉर्म करिए, डेफिनेटली वो सॉल्यूशन एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट परफॉर्म करेगा। आप K+ का करिए, K+ का भी करेगा। पॉइंट सबको क्लियर हो गया, समझ में आया। राइट नाउ एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक हमारे पास क्या है, जल्दी बताइए। वो टॉपिक आता है हमारे पास चौथा टाइप का सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओब्लिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ओब्लिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इसमें क्या है, a salt in which metal is connected with ligand through coordinate bond and present in a coordination sphere। आप कहोगे सर ये क्या बता दिया, क्या लिख दिया। अभी इसको छोड़ो, मतलब अभी ये जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इसको अभी समझाता हूं मैं। जैसे कि मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अमोनिया के साथ मैंने करा दिया। किसके साथ करा दिया, अमोनिया के साथ। जब मैंने कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दिया बच्चों, तो मुझे मिलता है कॉपर NH4 NH3 का होल 4 ब्रैकेट SO4। एक मुझे ऐसा सॉल्ट सा, एक कॉम्प्लेक्स सा, एक ऐसा सा एंटिटी सी मिल जाती है। इसी में हमारे पास क्या होता है, दिस इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें होता क्या है, जो एक मेटल होता है वो मेटल साइड में एक लिगेंड नाम, यानी कि लिगेंड मींस एक ऐसी स्पीसीज जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो सेंट्रल एटम के साथ।
अभी फिलहाल बेसिक डेफिनेशन यही जरूरी है। एक ऐसा मेटल जिस पर कोई सब्सटेंस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और उससे कनेक्ट हो जाए। अब एक एंटिटी बन के आई और उस एंटिटी पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज होगा, मतलब ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन के आया जिसपे ओवरऑल एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज होगा। एक नहीं, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। और उसके आउटसाइड कोई एक कैटायन या एनायन अवेलेबल। अभी फिलहाल जो एग्जांपल लिया उसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है, एनायन अवेलेबल है। तो हुआ क्या, ऐसे सॉल्ट, इस टाइप के जो सॉल्ट होते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की खास बात क्या होती है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एक खास बात ये रहेगी, इसको हम एज ए नोट करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एज ए नोट। एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of complex salt, of complex salt, of complex salt will not give the qualitative test, will not give the qualitative test of all the ion, सभी आयंस का क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने लिया K4FeCN होल 6 ट्वाइस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हमारे पास अगर मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाता हूं, फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन, बीकर मैंने डाल दिया और बीकर में डालने के बाद अब राइट नाउ इट विल गिव ओनली टेस्ट ऑफ पोटेशियम, यानी कि इट विल गिव द टेस्ट फॉर, हाँ यस, इट विल गिव द टेस्ट फॉर, अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं एज ए आयन की फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं लिखूं कि क्या ये K प्लस के लिए टेस्ट देगा, यस, बट क्या ये Fe2 प्लस, क्योंकि इसमें Fe जो है वो 2 प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये Fe प्लस के लिए 2 प्लस के लिए टेस्ट नहीं देगा। क्या ये Cn माइनस के लिए टेस्ट देगा, नहीं भाई नहीं देगा। मींस इसमें जो इसके अंदर आयंस अवेलेबल हैं वो अगर उस ब्रैकेट के बाहर अवेलेबल है तो यस उसके लिए तो टेस्ट दे देगा, पर ब्रैकेट के अंदर जो अवेलेबल है उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बारे में ये टेस्ट नहीं देगा। सबको क्लियर हो गया? सो नाउ समराइज, देयर इज ए 3 टाइप ऑफ सॉल्ट, फर्स्ट वन सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉरी 3 नहीं, 4 टाइप के टेस्ट, सॉरी 4 टाइप के सॉल्ट। पहला सॉल्ट कौन सा हुआ हमारे पास, सिंपल, मिक्स्ड, डबल, और हमारे पास क्या हुआ चौथा, कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नाउ उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है बच्चों? राइट नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O गिव्स, कितने टाइप के आयन देगा? इट विल गिव, मैंने अभी बताया था आपको, इट विल गिव 3 टाइप ऑफ आयन। 3 टाइप ऑफ आयन में क्या होंगे, 2 कैटायन होंगे और 1 एनायन होगा। क्लियर हो गया सबको? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है हमारे पास। क्रॉस चेक करते हैं तो आंसर है हमारे पास यस, द 3 टाइप ऑफ आयन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। पॉइंट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चे बेसिकली मैं बात करूं तो मेरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करनी है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चलो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या सम इंपॉर्टेंट टर्म, पहले तो हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म। सम इंपॉर्टेंट टर्म बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो K4 ब्रैकेट लगाया FeCN होल 6 ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इस टर्म को, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज हो रहा है,
ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो यूज हो रहा है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। आप कहोगे सर कोई गोला तो है नहीं, स्फीयर स्फीयर आप करे जा रहे हो। अरे इसी को अब क्या करा जाए भाई, बोला ही जाता है स्फीयर। दिस टर्म कौन सा वाला? दिस टर्म इज नोन एज ए, आपको ये कलर दिखाई दे रहा है? यस दिखाई दे रहा है। दिस टर्म इज नोन एज ए सेंट्रल एटम। जनरली इट इज अ मेटल, जनरली इट इज अ डी ब्लॉक मेटल। जनरली भैया हमेशा नहीं, जनरली इट इज अ डी ब्लॉक मेटल। यस ये वाला टर्म क्या है? ये जो इसके बाद लिखा रहता है, दिस इज नोन एज ए लिगेंड। क्या बोलते हैं इसे? लिगेंड। लीजेंड या लिगेंड, जो आपको बुलाना है वो आप बुला लीजिए, लिगेंड्स। तो बेटा हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी पॉजिटिव। इस पे छोटा सा नोट करके लिख लेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी कैटायनिक पार्ट और कैन बी एनायनिक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर can be positive, can be cation और anion। इट इज नॉट अ कंपल्सरी कि भैया एनायन ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कैटायन भी हो सकता है और ये एनायन भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए ये आइडेंटिटी है, ये जो कुछ टर्म है जिनको हम मतलब हमें जानना है। बेसिकली हमें सबसे पहले जो समझना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये तो आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। अब हमें लिगेंड, पहले तो हम सेंट्रल एटम की बात करते हैं। जनरली मेटल सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होगा? जनरली अ मेटल, जनरली अ मेटल which can form, which can form the coordinate bond with the ligand, which can form a coordinate bond with the ligand। ठीक है, जनरली अ मेटल विच कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड। क्लियर? इसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। हमारे पास आता है व्हाट इज लिगेंड। हमारे पास मेनली जो डिस्कशन आता है बच्चों वो आएगा लिगेंड के लिए। किसके लिए आता है? लिगेंड के लिए। तो हेडिंग डालते हैं लिगेंड। पहले हम लिगेंड को समझते हैं, व्हाट इज लिगेंड। लिगेंड, तो लिगेंड क्या होता है? एनायनिक, न्यूट्रल और rarely positively charged species which have या which can donate a pair of electron and form a coordinate bond with the central atom is known as ligand। अगर हम ligands की बात करते हैं, a neutral और anionic और rarely cationic species which can donate, which can form a coordinate bond with central atom is known as ligands।
तो भाई बेसिकली लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स वो स्पीसीज है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो निगेटिव हो, यानी कि एनायनिक हो, जो एक सिग्मा नहीं, जो केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। अब ये पाई भी हो सकता है और ये हमारे पास मतलब सिग्मा भी हो सकता है। फिलहाल बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके इज नोन एज लिगेंड्स। अब इस लिगेंड्स की ही कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है डेंटिसिटी। क्या आता है? डेंटिसिटी। अगर मैं बात करता हूं डेंटिसिटी क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट ऑन अ लिगेंड which can ligate with the central atom at a same time, at a time. So it is the number of, it is a number of donor site present on a central atom, sorry, on a ligand and can ligate मीन्स एक साथ कनेक्शन। भाई मान लो किसी के पास एक डोनर साइट है तो ठीक है, डेंटिसिटी 1 हो गई। अगर मान लो किसी के पास 2 डोनर साइट्स है पर वो दोनों एक साथ कनेक्ट हो सकती हो तभी, तो उसकी डेंटिसिटी क्या हो गई? 2। विच कैन लिगेट विद द सेंट्रल एटम, which can ligate with the central atom simultaneously मीन्स एक साथ। ऐसा नहीं कि भैया एक, अभी चलो भैया अभी तो मन हो रहा है मेरा एक से कनेक्शन का, एक से बाद में कनेक्शन कर लेंगे, ना 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 ना, ऐसे में वो दूसरे टाइप का हो जाएगा। इट इज नोन एज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो हमारे पास आ गया डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या हो सकती है भाई? अगर इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। क्या है ये? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। अगर हम बात करते हैं बेटा डेंटिसिटी और टाइप ऑफ लिगेंड, अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ लिगेंड्स, डेंटिसिटी क्या होगी? अगर डेंटिसिटी 1 है तो इसे बोला जाता है मोनोडेंटेड। डेंटिसिटी 2 है, क्या है? डेंटिसिटी 2 है हमारे पास, तो ये होगा बाइडेंटेड। अगर डेंटिसिटी 3 है टर्डेंटेड। अगर 4 है टेट्रा। 5 है तो पेंटाडेंटेड। अगर 6 है, क्या है? 6, तो हमारे पास हेक्साडेंटेड। अगर मैं बात करता हूं अभी हमारे कोर्स के हिसाब से 1, 2 और 3, कौन सी? 6, 3 नहीं, तीसरा मतलब छठा नंबर। ये 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे नीट जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, किसकी? नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आपको समझ में आया? तो फिलहाल अभी बात करते हैं इसको डिटेल में। उससे पहले एक टॉपिक आता है, एक टर्म आता है बच्चों, चिलेशन। कई बोलते हैं किलेशन, कई बोलते हैं चिलेशंस। तो अगला टॉपिक आता है चिलेशन। चिलेशन when bidented ligand form a ring with central atom
this phenomena is known as chelation, and the ligand, ठीक है, and the ligand is known as chelating ligand. Chelating ligand. कैसे कैसे भैया, रिंग कैसे बना रहा होगा? अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, समझाओ। और बेटा वेट करो, देखते हैं। चलो कैसे हमारे पास CH2 ये बना NH2, इसके पास एक लोन पेयर है, ये बना NH2, इसके पास एक लोन पेयर है। ये किसी मेटल के आसपास गए और इन्होंने एक बॉन्ड बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने बनाया, एक रिंग जैसी स्पीसीज बन गई। कितने मेंबर? 5 मेंबर रिंग बन गई। दिस इज नोन एज ए चिलेशन। ये फिनोमिना, ये रिंग बनाने का प्रोसेस इज नोन एज ए चिलेशन। दिस रिंग इज नोन एज ए चिलेट रिंग, एंड दिस रिंग is known as a this ring is known as a this ring is known as a ring is known as chilate ring. हाँ जी, इट इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। वो भी कौन से? कम से कम बाइडेंटेड। भाई 2 डोनर साइड्स तो होनी चाहिए, 3 4 5 जो भी होगी उन सब से बनेगा, बट हमारे पास 2 डोनर साइड्स तो मिलनी चाहिए रिंग बनाने के लिए। एक डोनर साइड्स कहां से रिंग बना लेगा? नहीं बना पाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो इट इज अ फिनोमिना ऑफ, हमारे पास किसका फिनोमिना होता है? सेंट्रल एटम, ओ सॉरी लिगेंड का। एक तो हमारे पास ये हो गई, डेंटिसिटी हो गई, चिलेशन हो गया। एक होता है, अभी टाइप ऑफ लिगेंड्स तक पहुंचने के लिए पहले कुछ टर्म और हमें सीखने हैं, उसके बाद में टाइप ऑफ लिगेंड या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स पे पहुंचता हूं। एक आता है बेटा हमारे पास ये हो गया चिलेशन। एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ, it is the number of coordinate bond formed by, it is a number of coordinate bond formed by the central atom is known as coordination number. It is known as a coordination number. आया सबको समझ में? It is known as a coordination number. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने पिछले उसमें देख लेता हूं, अभी मुझे पता है इसके बारे में इसलिए मैंने बताया। जैसे K4Fe और Cn होल 6, हमने ब्रैकेट क्लोज, इसमें 6 लिगेंड कनेक्टेड है। 6 लिगेंड, अगर 6 लिगेंड कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ लिगेंड्स पे नहीं, एंड दे फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दे फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आएगा? 6। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी हम फिलहाल डेंटिसिटी की बात अब थोड़ी सी देर में करने जा रहे हैं। व्हाट इज डेंटिसिटी? तो सॉरी डेंटिसिटी, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स करने जा रहे हैं। बस इतना ही पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट था, इस पे मैं बाद में आऊंगा। तो अगला हेडिंग आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अगला हेडिंग आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड,
क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की बात करता हूं तो बेटा लिगेंड हमारे पास जो होता है हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे फर्दर तीन कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं हमारे पास। पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी के बेसिस पर आप मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट में हमें कौन सा पढ़ना है? हेक्साडेंटेड। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बस यही क्लासिफिकेशन आज के दिन पे हमारे पास मेन रहेगा। हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिकली लिगेंड्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो डोनेट करने के लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन आयोनिक लिगेंड। लिगेंड्स which have negative charge, which have negative charge, which have negative charge। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बात कर लिया, लेट सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं X माइनस। X माइनस मीन्स हैलोजन माइनस, दैट इज F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ETC। OH माइनस कहीं पर कनेक्टेड हो, और क्या हो सकता है? O2 माइनस हो सकता है, O22 माइनस हो सकता है, परऑक्साइड हो सकता है, और क्या हो सकता है? Cn माइनस हो सकता है। अच्छा, Cn माइनस की खास बात, ये Nc माइनस भी हो सकता है, NO2 माइनस भी हो सकता है, माइनस ONO माइनस भी हो सकता है। ये कनेक्ट कहां से होगा? ONO माइनस। अगर हम और की बात करते हैं, और बात करते हैं, तो ऑक्सिलेट आयन COO माइनस माइनस। ऐसे कई सारे लिगेंड्स हमारे पास हो सकते हैं जिनके पास नेगेटिवली चार्ज हो और वो मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए रेडी हो। आया समझ में? हमारे पास ये चीजें हों। और अगर हम बात करें बेटा, और फर्दर अगर हम और चीजों में बात करते हैं, तो हमारे पास आता है न्यूट्रल लिगेंड। क्या आता है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड। तो अगले उसमें हम चलते हैं, तो दूसरा आता है हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड। अब भाई साहब इनके पास न्यूट्रल लिगेंड मीन्स नो चार्ज, नो चार्ज प्रेजेंट, नो चार्ज प्रेजेंट। इसका मतलब ये नहीं, बट लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं सीधे, H2O फेमस लोन पेयर होता है यहां पर, Cn माइनस तो उधर जाना था, ये आएगा हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल बोला जाता है इसके अंदर यहां पर इसे। H2O हो गया। और अगर हम बात करते हैं H2O के अलावा NH3 ले लेते हैं, और NO ले लेते हैं,
और इथाइलिन डाइअमीन यानी कि CH2 क्या आएगा, CH2 और ये आएगा NH2 इस पर लोन पेयर और NH2 इस पर लोन पेयर। इसे बोला जाता है इथाइलिन डाइअमीन। वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसे बोला जाएगा इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड विच हैव द डोनर साइड्स। हमारे पास डोनर साइड तो है बट उसपे चार्ज ना हो। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। इसके लिए एक फेमस एग्जांपल याद रखिएगा, NO+, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। इसका नाइट्रोसोनियम ये याद रख लेना, एक याद कर लो सफिशिएंट। अगर मैं और बात करता हूं तो हाइड्रोजोनियम आयन, NH2, NH3+, हाइड्रोजोनियम आयन, बस these two are sufficient। पॉजिटिवली रेयरली है तो पॉजिटिवली वाले कम ही है। राइट नाउ बच्चे हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड on the basis of denticity, on the basis of denticity। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं मोनोडेंटेड। क्या आता है, मोनोडेंटेड, which have one donor sites, ligands which have one donor sites only, one donor site, or which can ligate through only one donor site। ज्यादा बेटर वर्ड होगा which can ligate, ligands which can ligate through one donor site only, one donor site। वन डोनर साइट पॉइंट समझ में। जैसे एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे इतने सारे एग्जांपल हैं, वही x माइनस क्या आ जाएंगे, F माइनस Cl माइनस Br माइनस Fi माइनस, और क्या एग्जांपल आएंगे हमारे पास, आ जाते हैं OH माइनस, ठीक है, O2 माइनस। और बताइए एक ही डोनर साइट है इनके पास। अगर हम बात करते हैं जैसे मेटल से, हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल लिया Cn माइनस लिया, इसको कनेक्शन करते समय दो तरीके हैं, एक तो मेटल से कनेक्ट हो गया ये Cn से, ऐसे ऐसे Cn, एक ये बार मेटल से कनेक्ट हो सकता है Nc से। बट डोनर साइड तो देखो, डोनर साइड इसके पास दो होती है, एक C और एक N, बट एक टाइम पर एक ही से होता है, तो ये मोनोडेंटेड के अंदर कैटेगराइज होगा। ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जो मोनोडेंटेड मींस एक टाइम पर एक ही डोनर साइड से बॉन्ड बनाएगा, एक टाइम पर दोनों डोनर साइड से बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जब दोनों डोनर साइड से बॉन्ड एक बार में बना ही नहीं सकता, तो हम इसको किसके अंदर रखें, फिर हम इसको रखते हैं मोनोडेंटेड के अंदर। ठीक है, और एग्जांपल बताइए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और चलते हैं तो H2O हो गया, NH3 हो गया, और क्या हो गए, NH3 के अलावा अगर हम बात करते हैं तो CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिखाई दे रहा है आप सबको को, दिखाई दे रहा है, यानी कि और हम बात क्या करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर NO+ हो गया। यानी ये सारे के सारे हमारे पास जो मतलब लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास मोनोडेंटेड है। आइए नेक्स्ट हमारे पास आता है
बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्या आता है बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। बाइडेंटेड लिगेंड्स में ए पर हैव टू डोनर साइड्स, बस सिंपल हैव टू डोनर साइड, हैव टू डोनर साइड। सबसे पहला एग्जांपल ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन। अब इसको बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको लिखा जाता है OX माइनस। अब ये एब्रिविएशन जो होता है, मींस ये शॉर्टकट तरीका होता है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। मतलब हमारे पास जितने भी आयंस में ये लिख रहा हूं, ये सबके नेम और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास ऑक्सलेट आयन होता है बच्चे ये, अगर इसमें से H हटा दूं, क्या हटा दूं? H। H हटाते ही माइनस कौन सा वाला? ये वाला, और ये माइनस H प्लस। तो मेरे पास बन के आता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और O माइनस। This is known as a, it having a two donor sides, and this is known as a oxalate। किस तरीके से डोनर साइड्स होती हैं इसके पास? टू। हमारे पास जब कभी मान लो मेरे पास ये सेंट्रल एटम आ गया, दिस इज CO माइनस, CO माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, राइट नाउ इट विल फॉर्म अ बॉन्ड लाइक दिस। ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यही वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज करेगा। आया समझ में? इस उस समय पर इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर ऐसे दिखाना नहीं होगा, ऐसे करके। ऑक्सलेट आयन आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ बच्चे हमारे पास ये ऑक्सलेट आयन हो गया। नाउ बी, ग्लाइसिनेट आयन। दिस इज अ बी पार्ट। हमारे पास आता है बी, ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन कौन सा होता है? इसका शॉर्टकट लिखा जाता है ग्लाई। ग्लाई निगेटिव लिखा होगा या ग्लाई लिखा होगा? ग्लाइसिनेट आयन होता है बच्चे, अगर मैं ग्लाइसिनेट, अच्छा ग्लाइसिन तो आपको पता होगा ना, अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड, तो ये होता है बच्चों CH2, C डबल बॉन्ड O, O और H, और यहां से NH2। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं? NH2 हटा दूं, तो ये बनेगा मेरे पास CH2 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस। दिस इज द ग्लाइसिनेट आयन। समझ में आया? इट हैविंग ए टू डोनर साइड्स। अब वो डोनर साइड्स कौन कौन सी है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। जैसे सपोज इट मेरे पास मेटल ये है, तो यहां पर N आएगा, इसके पास लोन पेयर NH2, ये बॉन्ड बनाएगा हमारे पास CH2, और ये आएगा C डबल बॉन्ड O, ये आएगा O, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज बना रहा होगा, मैंने पहले ही बताया था कि भाई बॉन्ड बनाना होगा तो अब नहीं दिखाएंगे, ये बॉन्ड ऐसे बनाएगा। हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? इट इज ए 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास ये बन के आएगी। हमारे पास एक ग्लाइसिनेट आयन आ गया। चलिए बेटा एक लिगेंड के बारे में और बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड वन, मतलब सी पार्ट, दिस शुड बी द सी। द प्रीवियस वन हमारे पास क्या होना चाहिए था? बी। यस, वेरी गुड, इट इज अ बी। नाउ सी हम बात करते हैं तो इथाइलिन डाइअमीन के बारे में बात करते हैं। इथाइलिन डाइअमीन, इसके बारे में ज्यादा नहीं, इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। जब हम इथाइलिन डाइअमीन के बारे में बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज EN। किसकी तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम? EN की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आइए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये बनाता है, इसकी भी डेंसिटी क्या होगी? अरे भैया बाइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर पढ़े हैं तो इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये होता है CH2, CH2,
NH2 और NH2, इसके पास ये दोनों डोनर साइड्स होती हैं। मान लो मेरे पास कोई मेटल है, दिस हैविंग द NH, अरे ये एग्जांपल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ याद आ रहा है। दिस इज द हैविंग द टू डोनर साइड्स, और ये हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया? इथाइलिन डायमीन। बच्चे एक होता है हमारे पास डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन, एक होता है डाई मिथाइल, दिस शुड बी द D1, D, दिस इज द D, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन, ऑक्सलेट, ग्लाइऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन, शॉर्टकट में लिखा जाता है DMG। क्या लिखा जाता है? DMG। बस इतना ही सफिशिएंट है, DMG। बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं वैसे इसके, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर बच्चे होता है C, सिंगल बॉन्ड C, दिस इज अ CH3, दिस इज अ CH3, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और O, एक होता है O माइनस और एक होता है OH। इट हैविंग टू डोनर साइड, हमारे पास आयन है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर में मेटल हमारे पास ये लगा, इसके पास लोन पेयर ऐसे, इसके पास लोन पेयर ऐसे, दिस इज द डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। चलिए बच्चे एक लिगेंड और पढ़ते हैं, एसिटल एसिटोनेट आयन। ये क्या है? अगर हम इसकी बात करते हैं, एसिटल एसिटोनेट आयन, इसे लिखा जाता है ACAC। अच्छा ये लिगेंड है क्या चीज? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो CH3, C डबल बॉन्ड O, और CH डबल बॉन्ड CH, O माइनस और CH3। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बन के आता है। इसके स्ट्रक्चर में हुआ क्या? इट हैविंग ए वन डोनर साइड, अगर ये मेटल आएगा तो मेटल के साथ हमारे पास क्या बनेगा? एक ये लिंक बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड बनाएगा। कितने मेंबर्ड रिंग बनाया इसने? अगर मैं इसकी चिलेशन रिंग की बात करता हूं तो इट फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है? 6 मेंबर्ड रिंग। तो दिस इज नोन एज ए ACAC। अच्छा बच्चों एक और लिगेंड, अगर मैं E के बाद F की बारी में बारी याद करते हैं, F, अगर हमारे पास एक लिगेंड और बात करते हैं, यूरिया। क्या? यूरिया। ये होता है NH2CO NH2। कितने? 2 डोनर साइड्स, हमारे पास क्या बनाएगा? मेटल के साथ बॉन्ड ऐसे करके बना लेगा। तो बेटा ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, जिसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स आपको बताए। इन लिगेंड्स को आपको याद रखना है, स्पेशली बाइडेंटेड। अब हम सीधे जंप करते हैं, मैंने बोला था कि भैया हेक्साडेंटेड इज मोर इंपॉर्टेंट, तो हम सीधे जंप करते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड, लिगेंड, अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात करता हूं, इट डेंटिसिटी क्या हो गई? डेंटिसिटी, डेंटिसिटी हो गई मेरे पास 6। कितनी हो गई डेंटिसिटी? 6। इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है EDTA4 माइनस, बड़ा ही काम आने वाला है EDTA4 माइनस। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन।
तो बेटा इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन की जब हम बात कर रहे हैं तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। हमारे पास दूसरा क्या आएगा NH, नहीं N केवल, नॉट H। दिस इज अ CH2, दिस इज अ CH2। और क्या आएगा COO माइनस, COO माइनस, दिस इज अ N। इधर क्या आएगा CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस। हाउ मेनी डोनर साइड्स? डोनर साइड्स पे मैं टिक लगा रहा हूं ग्रीन कलर से। 1 2 3 4 4 5 6। ये 6 डोनर साइड्स हैं। देखो इथाइलिन 2, डायमीन N और N के लिए, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। अब कहोगे सर ये एक साथ 6 कैसे बना देता होगा मतलब बॉन्ड? आइए इसके डिजाइन को देख लेते हैं कि ये 6 बॉन्ड कैसे बना देता है। एक लास्ट क्लासिफिकेशन के बाद, मतलब ये लास्ट, उसके बाद देखो जैसे मान लो मेरे पास मेटल है M, एक बॉन्ड इसने ये बनाया, एक बॉन्ड इसने ये बनाया, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनेगा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बन रहे होंगे। देखो 6 प्लेन में, 4 प्लेन में, 1 2 3 4, एक स्क्वायर ऊपर से और नीचे से। अब हम की बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास नाइट्रोजन CH2, नाइट्रोजन CH2 और इनके बीच में एक बॉन्ड ऐसे। दूसरा N ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, एक CH2 C डबल बॉन्ड O और ये बनेगा, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज अ C डबल बॉन्ड O और O माइनस। एक बन गया साइड। दूसरी साइड से CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। बना कुछ ऊपर वाले प्रॉपर्स में, सिमिलर स्ट्रक्चर नीचे आएगा। कैसे? CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। ऐसे ही CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। ये हमारे पास EDTA का हेक्साडेंटेड उसका स्ट्रक्चर बन के आता है। इसमें हमारे पास कई बार पूछने को आता है कि हाउ मैनी चिलेट रिंग। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं इसमें कि हाउ मैनी चिलेट रिंग आर फॉर्म। चलिए ये तो हुआ क्लासिफिकेशन हमारा किस चीज का, ये क्लासिफिकेशन हो गया लिगेंड्स का। लिगेंड्स हमने क्लासिफाई कर दिए। लिगेंड्स के अलावा एक छोटा सा टॉपिक बचता है बेटा, छोटा सा टॉपिक बचता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के अलावा हमारे पास हेट्रोलिप्टिक, होमोलिप्टिक लिगेंड, होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, होमोलिप्टिक कंपाउंड। अगर मैं होमोलिप्टिक कंपाउंड की बात करता हूं बेटा, व्हेन द लिगेंड ऑल द लिगेंड्स आर सेम काइंड, when all the ligand are same kind, are same type, ठीक है, are not same type। भाई हेट्रोलिप्टिक when compound, heteroleptic compound, when all the ligand are not same type, when all the ligand are not same type। सबको समझ में आ गया सेम टाइप और सेम नॉट सेम टाइप के उसमें?
बस इसमें ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं जानी। चलिए हमारे पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो बच्चे क्वेश्चंस की जब बारी में बात आती है तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इथाइलिन डायमीन इज ए, क्या है? अभी बताया था इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन इज अ, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड। क्या न्यूट्रल लिगेंड था? यस, वो न्यूट्रल लिगेंड भी था। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बोथ ए एंड सी। क्लियर हो गया भाई, बाइडेंटेड लिगेंड के साथ साथ वो न्यूट्रल लिगेंड भी तो था। चलिए हमारे पास क्रॉस वेरीफाई करते हैं। यस, दिस इज द राइट आंसर। डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो उसे मत देखिएगा। राइट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेड? क्या ये लिगेंड बाइडेंटेड हो सकता है केवल एक डोनर साइड? क्या ये लिगेंड हो सकता है एक डोनर साइड? क्या ये लिगेंड हो सकता है इट इज एम्बिडेंटेड? अच्छा, इसके जस्ट बाद एम्बिडेंटेड की कैटेगरी रह गई है, अब उसको बात कर लेते हैं। तो इट हैविंग ए टू डोनर साइड नहीं, ओनली वन डोनर साइड्स, तो इट इज आल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड। बट दिस इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, दिस इज अ सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, C2O4, यानी कि इट इज ए ऑक्सिलेट आयन। तो द राइट आंसर इज दिस, क्या हो जाएगा? ऑक्सिलेट आयन। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, इट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। राइट नाउ बेटा अगर हम बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, किसकी बात कर लेते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बी लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड्स विच हैव टू डोनर साइड्स, लिगेंड which have two donor side but ligate only from one donor side at a time. चलिए आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे कि Cn माइनस। Cn माइनस इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या है? इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। जब ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, अगर इसे मेटल से कनेक्ट होना है तो मेटल से कनेक्ट होने के लिए इसके पास एक तरीका है Cn और एक तरीका है Nc। इसे बोला जाएगा इस समय साइनाइड और इसे बोला जाएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेकर आपको बताता हूं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात और करता हूं, एक एग्जांपल और आता है, दैट इज द NO2 माइनस। अगर ये मेटल से कनेक्ट होता है, किससे? हमारे पास NO से, मेटल, मेटल से कनेक्ट होता है NO2 से, तो दिस इज नाइट्रो। अगर यही कनेक्ट होता है ONO से, तो दिस इज नाइट्रीटो। क्या कहलाएगा? नाइट्रीटो। पॉइंट समझ में आ गया सबको? ये नाइट्रीटो कहलाएगा। चलिए बच्चे अगर हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, बाइडेंटेड लिगेंड इज, अब देखो मैं बताऊं, पिरिडीन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास इज समथिंग लाइक ऐसा, इट हैविंग वन डोनर साइट, तो इट इज ए मोनोडेंटेड। एसिटल एसिटोनेट, यस इट इज बाइडेंटेड। अभी बढ़ाया था, अभी पढ़ाया था, यस इट इज ए बाइडेंटेड। ठीक है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, द राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। एनायन ऑफ एसिटल एसीटोन, यानी कि ACAC, भाई एसीटेट को एसीटोन इन्होंने लिख दिया है, फॉर्म्स एक कॉम्प्लेक्स बनाया कोबाल्ट के साथ, चिलेट विद द CO3 प्लस द रिंग ऑफ द चिलेट रिंग। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भैया, हमारे पास कंपाउंड बना है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C सिंगल बॉन्ड O, CH3, दिस इज द माइनस और दैट शुड बी प्लस। इसके बॉन्ड को हटाते हैं, दैट शुड बी CH2,
सॉरी, नॉट लाइक दिस इज अ CH डबल बॉन्ड। कुछ ऐसा कंपाउंड है ये, कोबाल्ट 3+ के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया ऐसे करके। कितने मेंबर्ड रिंग बनी है? इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो व्हाट शुड बी द आंसर? 6 मेंबर्ड रिंग। हमारे पास आया सबको समझ में? 2013 का क्वेश्चन है ये नीट, तो देख लो 2013 का क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट नाउ हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट? कौन सा चिलेटिंग एजेंट नहीं है? मोनोडेंटल लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड नहीं होते। EDTA यस रिंग बना रहा है, इथाइलिन डायमीन यस रिंग बना रहा है, ऑक्सलेट यस रिंग बना रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, दे आर फॉर्म द रिंग, दे फॉर्म द चिलेटिंग लिगेंड। आया आपको समझ में? दिस इज द चिलेटिंग लिगेंड। राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट, यस पिरिडीन इज द राइट आंसर। डोनर एटम्स इन EDTA, कौन कौन से डोनर एटम थे? 2 नाइट्रोजन थे। क्या थे? नाइट्रोजन कितने थे? 2। ऑक्सीजन कितने थे? 4। भाई स्ट्रक्चर याद है? तो देयर आर 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। यस द राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस द राइट आंसर इज बी। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ है, आप एक बार देख लीजिएगा। गड़बड़ नहीं है वैसे तो सही है। दिस शुड बी द मेटल, यहां पर आ जाएगा मेटल, बस और कुछ नहीं। चलिए नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलैप्टिक? होमोलैप्टिक मींस ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट। ओनली कितने टाइप ऑफ लिगेंड? 1। कितने टाइप लिगेंड? NH2Cl2, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है वो लिगेंड है। कितने टाइप लिगेंड? यस दिस इज अ होमोलैप्टिक। बी आंसर मिलेगी। क्या 2 लिगेंड है? 4 भाई, NH3 और Cl2। यस NH3 और Cl2। तो देयर आर 4 लिगेंड, मतलब 2 टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट। सो यस द राइट आंसर इज होमोलैप्टिक, बी। क्रॉस चेक करते हैं। यस द राइट आंसर इज बी। कम टू द नेक्स्ट वन। ओके नाउ चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज आपके बताने का जो तरीका है, इट मींस अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको मींस ये वीडियो अच्छा लगा है। और लगा है वीडियो अच्छा तो प्लीज शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।